बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। जो लोग फाइल्स में प्लाटों के नाम के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं वो जुआरी हैं, जुआबाज हैं। उनके कहीं ना कहीं आर या पार वाला कॉन्सेप्ट है। ये लोग, ये माइंडसेट क्यों है, ये माइंडसेट किस तरह से, ये जो जैली फाइलें बेचने वाले हैं या ऐसी फाइलें बेचने वाले हैं कि जिसका किसी को फ़ायदा ना हुआ है ना होगा, ये जो उनको कैसे तक़वियत दे रहे हैं। और वो माशरे में जब बात करते हैं कि जी मैंने फ़ाइल ली तो इतने की थी, इतने की हो गई, तो वो जो आज से 30 साल 25 साल पहले वाली कहानियाँ दोबारा शुरू हैं, उसका अंजाम क्या होगा, वो लोग क्यों इस तरह कर रहे हैं या वो क्यों ख़रीद रहे हैं। और ये जो करोड़ों नहीं अरबों रुपए की पब्लिसिटी कर रहे हैं कि भाई ये बनेगा शहर, वो बनेगा शहर, गोजर खान, ये क्या ड्रामा है, ये क्या धंधा है, इस पर बात करते हैं। देखिए, हमारा ना पाकिस्तानियों का जो या तीसरी दुनिया ना, हमारा मसला ये होता है कि हम ना जुआरी होते हैं, जुआबाज होते हैं। हम एक प्रॉपर प्लानिंग से, एक प्रॉपर कांस्टेंट एफर्ट से, कोशिश से गोरे की तरह प्लान करके कामयाब नहीं होना चाहते। हमारे बारे में कि हम जज्बाती हैं, आर या पार, और उसमें पार नहीं होते, आर ही होते हैं। ज़्यादातर लोग आर होते हैं। या आज से 25-30 साल पहले जितनी भी हाउसिंग सोसाइटियाँ थीं, उसमें DHA शामिल करें, बहरिया टाउन शामिल करें, ये जितनी भी, ये मैं बड़े नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इसके बाद पार्क व्यू और ये जो कैपिटल स्मार्ट सिटी और ये वो सारे, ये सारे एक ही सिस्टम पे चले हुए थे। ये क्या करते थे कि बेशुमार फाइलें बेचते थे और उसके बाद जो लोगों को फिर मिनिमम कर लेते थे। भाई कहीं कुछ को कहते थे आपने किस्त नहीं आई, आपकी फ़ाइल कैंसिल है। अच्छा, फिर वो कहते थे कि अगर मार्केट में फ़ाइल रुल गई, क्योंकि आगे प्लॉट नहीं होते, और प्लॉट होते हो तो आगे वो डेवलप नहीं हो सकते ना। प्लॉट तो खाली, अगर ज़मीन है, अगर किसी के पास 1 लाख कनाल है तो वो तो इस मुल्क में करोड़ों कनाल पड़े हुए हैं, वो ज़मींदारों की ज़मीन है। तो अब उस ज़मीन को ख़रीदना, परचेज़ करना, उसके जो बीच के रौले हैं वो मकाना, यानी किसी को रास्ता नहीं लगता और आगे एक ज़मींदार है वो डट जाता है, वो कहता है कि मैं नहीं बेचता। अब वो अगली ज़मीन बेकार है, अब उसके साथ वो करना, उसको पहले बात से समझाना, फिर उसको कत्ल की धमकियाँ देना, फिर उसको जो हरबा है वो इस्तेमाल करना, तो इसमें टाइम लग जाता है। अभी पार्क व्यू सिटी में तो 3 बंदे कत्ल हुए थे ये पिछले कुछ 6 महीने पहले, ज़मीन, इसी लेन देन ज़मीन वाले मामले के ऊपर थे। फिर ये सारा जो गंदा धंधा है उस करने के बाद फिर वो ज़मीन अगर ले भी ली जाए, उसके बाद फिर डेवलपमेंट शुरू हो, तो वो डेवलपमेंट का जो टाइम है वो फिर आपको कितना लंबा होता है। क्योंकि ये होता ये है कि ये इसका जो प्रोसेस है वो बहुत डिले हो जाता है और आपका पैसा वहाँ पे फाइल में लगा जो है ना, वो बहुत लंबा खिंच जाता है। इतना लंबा खिंच जाता है कि अगर आपके पास कैश में हाथ में पैसा होता, उसको आप कहीं जगह इन्वेस्ट करते, 1 साल के बाद प्रॉफिट टेकिंग करते, फिर इन्वेस्ट करते, फिर प्रॉफिट टेकिंग करते, तो आपका सरमाया बड़ा सरमाया हो जाता। ये मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ कि आज से 15 साल पहले जिनके पास 3 करोड़ रुपया था, आज 3 अरब रुपया है। मैं वो बंदे की फ़ोटो भी दिखा सकता हूँ, वो मैं आप लोगों को आपके सामने कर सकता हूँ, लेकिन ये कि वो आप समझें कि वो उनके साथ जाती होगी कि भाई उन्होंने अच्छा काम किया, आपको बुरा तो नहीं किया कि हम उनकी वो कर दें। और ऐसे बेशुमार लोग हैं। लेकिन ये वो लोग हैं कि जो फाइलों के गंदे धंधे में नहीं गए थे, और ऐसे बेशुमार लोग हैं कि जो वहाँ पैसा उनका ज़ाया हो गया था और वो फिर रिच नहीं रहे, फिर उनके पास सरमाया नहीं रहा, फिर वो नीचे आ गए और वो बयान करते हैं जी बहरिया टाउन कराची में गए तो इतने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, कोई इतने करोड़ का, कोई इतने करोड़ का, वो ये बताते हैं। बहरिया टाउन कराची एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप ये समझें ये इन्वेस्टमेंट का काम है। मलक रियाज साहब की सोच अच्छी होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ना कि चीज़ों का डिले कैसे होता है। जैसे इस वक्त कराची के अंदर 1 लाख प्लॉट जो है वो बहरिया टाउन के पास नहीं है, उन्होंने देना है, उन्होंने लोगों से पैसे लिए हुए हैं, उन्होंने देना है। लेकिन वो जो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला हुआ था और वो जो ज़मीन जो गवर्नमेंट की कंसिडर की गई थी, उसकी वजह से वो सारा जो उन्होंने लोगों को प्लॉट देने थे, वो ज़मीन थी, लेकिन वो ज़मीन फिर गवर्नमेंट आ गई, उसने टेक केयर कर लिया, वो जो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला था। तो पैसे इसलिए उन्होंने कमिट किए थे कि उनके पास पता था कि वो ज़मीन होगी तो बेच के तो हमारा चल जाएगा। लेकिन उन्होंने वो पैसा भी कमिट करवा लिया और वो ज़मीन के ऊपर भी जो है वो गवर्नमेंट आ गई और उसने कहा वो ज़मीन भी हमारी है। तो वो इस वजह से अब वो 1 लाख प्लॉट जो है वो डिले वाले मामले के अंदर है। बहरिया टाउन उसको
ओन तो करता ही है, उसकी फाइल की कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए उतनी वैल्यू तो है नहीं, आपको पता ही है। तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था उनको वहाँ पे मसला हुआ। देखिए ये बात समझिए, ये कारोबार है, ये नहीं कि कोई धड़ाबंदी है कि भाई जी मैं बात कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ। कई लोगों की सोच आती है वो बेच रहे हैं ना, तो भाई बेच रहे हो तो बेचो ना। आप जो मेरा आर्गूमेंट है आप उसका जवाब पेश करो तो बेचो। मैं तो अपना आर्गूमेंट आपको दे रहा हूँ ना कि जो कि सूरत हाल होती है, जो कि यहाँ राइज रही है, और अभी भी उसी से लोगों से करोड़ों अरबों रुपया वसूल किया जा रहा है। कैपिटल स्मार्ट सिटी कर रहा है, ब्लू वर्ल्ड सिटी कर रहा है, ये मेट्रो गुजर खान कर रहा है, ये और पेशर कर रहे हैं। परसों मैंने वीडियो बनाई गुलबर्ग के अंदर E&F एग्जीक्यूटिव की डील आई थी, उसके अंदर लोगों ने जो 7 मरले 10 मरले के कनाल के प्लाट लिए थे, वो बेचारे उधर के उधर ही बैठे हुए हैं, वहाँ एक कुछ भी नहीं हुआ। और इसका बात को 1.5 साल गुजर गया। अब वो क्या करें, ना फाइल की वैल्यू है, वो नुकसान के ऊपर है। 5, 10, 20 लाख रुपए नुकसान करके आप बेचें तो उससे भी गाहक नहीं मिलता, क्योंकि बिल्कुल जब कुछ हो ही नहीं रहा वहाँ उस सूरत हाल, तो लोग नहीं जाते। तो देखें ये जो लोग हैं ये इस कारोबार को आज के 2022 के तकाज़ों के मुताबिक नहीं कर रहे। देखिए माना इस मुल्क के अंदर कानून नहीं है, माना इस मुल्क के अंदर जो ये अदारे हैं जिनका काम है चेक करना, वो ब्राइब हो जाते हैं, वो रिश्वत ले लेते हैं। माना इस मुल्क के अंदर वो जो तबके हैं जो कि पावरफुल हैं वही सोसाइटियाँ बनाने के काम में, जैसे वो प्रॉपर्टी डीलर अयाज अमीर ने कहा था, माना ये है। लेकिन पब्लिक को चाहिए, जो कि हम कहते हैं कि पब्लिक रियलाइज़ करे, अवाम ये समझे कि उनके साथ कौन क्या कर रहा है। आप ना लें, जब वो बनाएंगे या जब वो किसी उसमें होंगे तो फिर आप ले लें। आप इस बात को समझें कि जितना आप बग़ैर देखे एतमाद करेंगे ना, उतना ये काम और ख़राब होगा, उतना ये लोगों का नुकसान होगा। आप अपना नहीं नुकसान कर रहे, 7 लोगों का नुकसान कर रहे हैं कि जो देखा देखी ये काम हो रहा है। अच्छा, फिर अरबों रुपए की पब्लिसिटी के जी गोजर खान उधर ही है, वो झेलम गोजर खान ये वो उधर ही है, वो तब भी था आज भी है। लेकिन ये कैसे करके जो है ना वो लोगों को बेचा जा रहा है, और लोग समझ रहे हैं शायद ये इस्लामाबाद है या शायद ये क्या हो जाएगा, और अपना पैसा बजाय कि वो सही प्रोजेक्ट्स के अंदर, तामीरी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाएं ताकि उनका पैसा ग्रो करे। छोटा पैसा कोई नहीं होता, अगर आपके पास 500 मिलियन है, 1 मिलियन है, वो भी एक रकम है, उससे भी आप सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर आप हमसे मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे सरमायाकारी हो सकती है। लेकिन अगर आप देखिए भीड़ में ना जाएं, कभी भी भीड़ में ना जाएं। ये 9 to 5 है लोग, जो जब मैं इधर एक्सप्रेस वे पे देखता हूँ ना कि सुबह के टाइम मुलाजमों की लाइनें लगी हुई हैं, बम्पर टू बम्पर गाड़ी है, तो मुझे बहुत अफसोस होता है। मैं कहता हूँ कि सारे भेड़ चाल के अंदर जा रहे हैं। इनमें से बहुत टॉप ब्रेन है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत बासलाहियत है, बहुत क्वालिफाइड है, लेकिन दिल छोटे हैं, घबराने वाले लोग हैं। इसलिए ये नौकरी पसंद की हुई है और उसको जाके सुबह टक्कर मारते हैं और वापसी घर आ जाते हैं, और अपने मुस्तकबिल को पोस्टपोन किया हुआ है। कमा नहीं रहे ये बेचारे, ब्रेड एंड बटर अर्न कर रहे हैं, लेकिन जो दुनिया की जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो इनके पास नहीं है, ना ये सीखना चाहते हैं। अगर वो सीख जाएँ तो जितनी पब्लिक इधर को जा रही है, वो जो मुलाजमीन वाली, उतनी पब्लिक वो अपनी तरफ खींच रख सकते हैं कि लोग उधर आना शुरू हो जाएंगे कि यार ये जो है अच्छा बिजनेस है, यानी उसने अच्छा करियर जो है लोगों के लिए दिया है। तो हमें भेड़ कभी नहीं, जहां लोग जा रहे हैं वो ना जाए। ये मैंने इन्वेस्टमेंट की किताबों में पढ़ा है कि जो लोग कर रहे हैं वो कभी ना करें। इसके बरक्स हमारे लोगों को अपना तो दिमाग ही नहीं होता, वो कहते हैं जो लोग कर रहे हैं वही, जो फैशन चल रहा है उसी को ले रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट बिक रही है। बगैर, मैं उस दिन मैकडॉनल्ड में गया, वहाँ पे मैं कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे अजीबोगरीब औरतें थीं जो कि वो उनकी शक्लों से जिसामत से ही लगता था कि ये, और इतना 3rd क्लास प्रोडक्ट है अब मैकडॉनल्ड का। मुझे तो अफसोस हुआ कि यार इतना बड़ा नाम है और ये तो खाने को ही दिल नहीं कर रहा था। तो आप सोचिए कि ये भेड़ चाल की वजह से वो लोग महंगे महंगे बर्गर खा रहे हैं और उनका ना कोई टेस्ट है, ना कोई उनका वो क्वालिटी, ना कोई स्टैंडर्ड है। उसके मुकाबले में अगर पाकिस्तानी किसी जगह से आप बर्गर खाएंगे तो आपको फील आएगा कि यार उसने अच्छी चीज़ डिलीवर किया। तो हमारी भेड़ चाल, हमारा स्टेटस, हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम मैकडॉनल्ड गए, हमारा ये जो दिमाग नहीं ना काम करता। और ये मैं कहता हूँ कि ये जो 3 Idiots में उसने कहा था ना कि ये दिमाग अगर निकाल के बेचें तो बहुत अच्छा प्राइस आएगा, क्योंकि ये अनयूज्ड है। ये हमारे 22 करोड़ अवाम में बहुत सारे ब्रेन अनयूज्ड हैं। मैं कहता हूँ ये इदारों में भी देख लो, ये तकरीबन 70% अनयूज्ड है। बाकी जो 25% है वही पाकिस्तान में ब्रेन इस्तेमाल होते हैं और वो अपने लिए फ़ायदा उठाते हैं। ये जो स्कीमें सोचते हैं लोगों को फार्म बेचने की, फांसने की, ये वो अपने ज़हनों को इस्तेमाल करते हैं। और आम पब्लिक जो है वो कहती है मैं 2-3 लाख रुपया
लगा देता हूँ, 10 लाख लगा देता हूँ कि भाई मैं देखता हूँ कि आर या पार ये जुआ है ना, जैसे जुए पे बैठे हुए हैं कि वो देखता हूँ जीत गया या हार गया, यानी इस लेवल पे चले गए। ये कौम जो है, ये दो चीज़ें हमारे यहाँ बहुत है। एक तो भीख मांगना कि जो हमारे बैठे हुए थे कतर जाके, कतर जैसे एक छोटे से मुल्क के अंदर हमारे आर्मी चीफ बैठे थे और वो शहबाज शरीफ बैठे थे और सारे बैठे थे, और वो बड़ा एक और दाढ़ी वाला मौलवी था जो कि हर पार्टी के अंदर होता है, और वो बड़ी खुशी खुशी भीख मांग रहे थे कि जी हमें क्वालिफाई कर गए हैं, हमें आप दे दें। तो ये क्या है? ये एक भीख मांगना हमारी कौम का बहुत बड़ा रोग बन गया है। दूसरा जुआ खेलना, आर या पार, यानी वो इसी पे लगे रहते हैं। देखिए, अमीर होना एक प्रोसेस का नाम है, ये एक नॉलेज है जिसको सीखेंगे तो आप अमीर होंगे, और अगर सीखेंगे नहीं, आर या पार वाले से अमीर कभी नहीं कोई हुआ। वक्त ही हो भी जाएगा तो अगले ही 1-2 डेकेड के बाद उसका पैसा खो जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि पैसे को हैंडल कैसे करना है, तो वो फिर वापस गरीब होगा। तो इसलिए क्योंकि प्रोसेस नहीं ना अडॉप्ट किया, चीज़ों को समझा नहीं, तो इस वजह से तो हमें ये दोनों चीज़ें हम अपनी आप से निकालनी। एक तो हमें भीख नहीं मांगनी, एज ए इंसान, एज ए मुल्क हमारे बहुत वज़न है, हमारा बड़ा वेटेज है, लेकिन हम हौले बिक जाते हैं, सस्ते बिक जाते हैं। कतर जैसे मुल्कों में, कि ये कुवैत जैसे मुल्कों में, ये सऊदी अरब, देखिए कितना बड़ा मुल्क है, ये क्या इनका वो है, लेकिन हम जाके पैसे के लिए, वक्ती पैसा लाने के लिए उनके यहाँ जाके बैठ जाते हैं, और वो जो है ना, वो थोड़े पैसे ला के फिर अपनी याशियाँ करते हैं, अपना बड़े कमीशंस खाते हैं उसके अंदर। और दूसरा ये कि हम जुआ वाली कौम है, आर या पार वाले, प्लानिंग नहीं करते, सोच विचार नहीं करते। उसके बाद हमें चाहिए कि हम उसके बाद कुछ भी करें और उसको पूरा समझें, उस नॉलेज को हासिल करें, ताकि उस काम में हम बेहतरीन हो। प्रॉपर्टी वीएन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।